साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इतने प्यारे, इतने अच्छे फंक्शन की दावत दी, ये मेरे लिए बाइस एजाज़ है। और इतने प्यारे और इतने मुबारक चेहरे मेरे सामने बैठे हैं। मेरी खाला, मेरी आंटी, मेरी वालदा की बहन मैडम मेहताब बुखारी, मैडम खालदा राना, ये बुज़ुर्ग चेहरे देख के और खुशी हुई है। यहाँ पे ये आपकी महफिल बाबरकत हो गई है लोगों की वजह से। और गुजारिश ये है कि हमारे पास ज़ाहिरी आँखें हैं, लेकिन जो आप लोग हैं आपके पास रूहानी आँखें भी हैं। स्पिरिचुअली भी आप दुनिया को देख सकते हैं, दुनिया को आप महसूस कर सकते हैं। आपके पास वो आँख है जिससे आप रवैये महसूस करते हैं। इसके लिए हम लोग बाज़ बात ये देखते हैं कि शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको नज़र आ रहा होता है, आपको इंसान के अंदर भी नज़र आ रहा होता है। अब गुजारिश ये है कि हमारी, अभी मैं ये कुछ स्पीचेस सुन रहा था, बड़ी शानदार स्पीचेस हो रही थी। हमारे कई ऐसे लोग हैं हमारे इस दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में, जो कि लाइम है, नाबीना है, क़ुव्वत बसारत नहीं है उनके पास, लेकिन वो देखते हैं और वो ऐसा देखती है कि वो दुनिया को बता देते हैं। इसमें एक बड़ा नाम मैडम साइमा सलीम का है, और मैडम साइमा सलीम वो हैं जो कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन में हमारी नुमाइंदगी कर रही हैं। CSP ऑफिसर हैं, फॉरेन सर्विस की हैं और बड़ी शानदार खातून हैं, और वो हमारी नुमाइंदगी कर रही हैं और ऐसी शानदार नुमाइंदगी करती हैं कि दुनिया हैरान हो जाती है। इसी तरीके से हमारे मुल्क में और भी कई लोग हैं जो बड़ा अच्छा काम जो है वो कर रहे हैं ब्लाइंड होते हुए। तो ये कोई, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई माजूरी है जो कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोके। इंसान की जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो उसकी क़ुव्वत इरादी होती है। क़ुव्वत इरादी के बगैर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। एक खबर मैंने कुछ अर्सा पहले, मतलब तकरीबन 20 साल पहले पढ़ी, तो उसने मुझे अपनी जगह से हिला दिया और मैंने अपने आप को बड़ा छोटा और बड़ा कमज़ोर महसूस किया कि एक 90 साल का बूढ़ा आदमी है, 90 साल का बूढ़ा आदमी है, मैंने ये लॉ में पढ़ी थी, और वो अंधा है। ठीक है, 90 साल का बूढ़ा आदमी है और वो अंधा है, और उसने माउंट एवरेस्ट पता कर लिया। तो आप देखें कि क़ुव्वत इरादी के आगे कोई चीज़ नहीं खड़ी होती। ठीक है, हम इसको खामखा एक माजूरी की शक्ल दे देते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप में से कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो इंतहा दर्जे के टैलेंटेड हैं। तो आज इस प्रोग्राम में आना मेरे लिए बाइस एजाज़ है। नियाज़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बुलाया। वो आपके हकूक़ के लिए हर वक्त जंग लड़ते रहते हैं। मैडम खालदा राना हर वक्त जंग लड़ती रहती हैं, मैडम मेहताब बुखारी लड़ती रहती हैं। जितने भी हमारे पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल फिगर्स हैं, सोशल फिगर्स हैं, वो अपनी अपनी हैसियत में, अपनी अपनी हदूद में रहते हुए वो आप लोगों के लिए लड़ते रहते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अब्दुल हकीम साहब स्टेज पर तशरीफ लाएँ। नियाज़ राज खोबर साहब से ये घड़ी वसूल करेंगे। नियाज़ खोबर साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए और मोहम्मद नियाज़ साहब भी उनके साथ। सजीर इश्तियाक ये वाइट गेम सफ़ेद चढ़ी वसूल कर रहे हैं।
देखिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने कीमती टाइम दिया हमें इस प्रोग्राम के लिए। मैं दावत देता हूँ अब्दुल हकीम साहब को, वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे, स्टेज पर तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं अपनी तरफ से तमाम जो इधर मेहमान मौजूद हैं तमाम को अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। भाई टहल पे मेरा आने का मकसद सिर्फ 2-3 बातें करनी है नियाज़ भाई के हुक्म से। नियाज़ भाई ने कहा भाई आज हमारे अंदर अजमल भाई मौजूद नहीं हैं, वो अपने ख्यालात का इज़हार करते थे, तो उसकी जगह पर जो है आपने 2-3 बातें करनी है। तो आज का जो प्रोग्राम है वो सफ़ेद छड़ी के हवाले से मुनक़िद किया गया है। ये सफ़ेद छड़ी जो है ये हमारी आँखें हैं, तमाम ब्रांड का सहारा है, और इस सफ़ेद छड़ी के सहारे से हम घर से जॉब के लिए भी आते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए भी जा सकते हैं आसानी से, और रोड भी अगर क्रॉस करना पड़े तो आसानी से जो है क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन जो देखने वाले हज़रात हैं, जिनकी नज़र है, अल्लाह पाक ने जिनको नज़र दी है, उनको चाहिए कि जिसके पास सफ़ेद छड़ी मौजूद हो, इस सफ़ेद छड़ी का ख्याल करते हुए उनका सहारा बने। अगर सफ़ेद छड़ी वाला रोड पर जा रहा है तो उनको चाहिए कि उसको पकड़कर रोड क्रॉस कर दे। बाद औक़ात रोड पर जाते होते हैं और रिक्शे वाले या मोटरसाइकिल वाले देखते नहीं हैं, क्योंकि उनको यह नहीं पता, उनको इस चीज़ की कदर नहीं है कि इस आदमी ने ये सफ़ेद छड़ी क्यों उठाई हुई है। अगर उनको इस चीज़ का पता होता कि सफ़ेद छड़ी की अलामत क्या है, सफ़ेद छड़ी का मकसद क्या है, अगर उनको मालूम होता तो वो इस सफ़ेद छड़ी की कदर करते। उनको मालूम नहीं है, इसलिए मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जिसके पास सफ़ेद छड़ी देखे तो उसका सहारा बने, उसको रोड क्रॉस कराए। और ख़ास कर ये रोड पर जो ये ट्रांसपोर्ट वाले होते हैं, रिक्शा वगैरह वाले, ये ख्याल नहीं करते। कितनी दफ़ा मैं भी रोड पर जा रहा होता हूँ और छड़ी पकड़ी होती है, तो कितनी दफ़ा मेरी छड़ी जो है मोटरसाइकिल वगैरह के साथ या रिक्शे वगैरह के साथ लगती है और टूट जाती है। तो इसलिए सफ़ेद छड़ी का सहारा जिसके पास भी हो, तो क्योंकि अजमल भाई जो आज हमारे में मौजूद नहीं है, बहुत ही कमी महसूस हो रही है। और जिस तरह के पहले एक भाई ने कहा कि अजमल भाई बहुत जोशीला बयान करते थे, बहुत जोशीला तकरीर करते थे, ये हिम्मत जो है हम सब में होनी चाहिए, ये जज्बा हम सब में बयान में होना चाहिए, क्योंकि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तमाम जैद को मौजों से घबराया नहीं। ये थे अब्दुल हकीम साहब जो अपने ख्याल का इज़हार कर रहे थे। मैं अब जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ, उस शख्सियत को जब दावत दूंगा, आपकी भरपूर तालियां से हाल गूंजना चाहिए। मैं दावत देता हूँ फोकल पर्सन, स्पेशल पर्सन हाफिज मोहम्मद नियाज, वो स्टेज पर तशरीफ लाएंगे, आपके भरपूर तालियों में अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। हाफिज मोहम्मद नियाज साहब, फोकल पर्सन प्राय आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट अगर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट इज़्ज़त माब शेख साकिब जवेद साहब, शिदात न्याज फकर साहब, मैडम खाला राना साहबा, मुताब साहब और तमाम मेरे नबीना बहन भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद करवा के यकीनन बड़ी खुशी हो रही है और आप लोगों को ये क्रेडिट चाहता है कि इतने हालात ख़राब होने की वजह से आप लोग तशरीफ लाए हैं। एक दफ़ा आप लोग अपने लिए क्लैपिंग कर दें। इस प्रोग्राम को मुनक्किद करवाने में DPO साहब का और अटक पुलिस का हमारे साथ ताउन रहा है, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ताउन किया। मेरी पूरी टीम मोहम्मद सुहैल, कमर खान, बिलाल सरवर, सजीर सदफ और सदफ की पूरी टीम, आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और आप लोगों ने हमारा ये प्रोग्राम कामयाब करवाया। वाइट कैट डे सिर्फ प्रोग्राम मनाना नहीं होता है, इसका मेन मकसद ये होता है कि अगर माशरे के अंदर लोगों को बताया जाए कि हमारे हकूक़ हमें कैसे दिलाए जाएं। हमारे हकूक़ सब किए जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं इस फोरम पे मीडिया के थ्रू आपसे वादा करता हूँ आज के बाद कोई भी आपके आँख में डाका नहीं डालेगा इंशाल्लाह। जो मेरे दोस्त 6 अप्रैल 2025 से बेरोजगार हो चुके हैं, इंशाल्लाह इस अक्टूबर के महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह उनको दोबारा से रोजगार मुहैया होगा इंशाल्लाह। मुझे कहा गया कि न्यास अपने हकूक़ से पीछे हट जाओ, अपनी आवाज़ को दबा लो, लेकिन बात एक होती थी, वो तो इज़्ज़त मन तशा और ज़िल्लत मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के इख्तियार में है। किसी इंसान के अंदर ज़रा सी सकत नहीं है कि वो मुझे यहाँ से हिला के दिखाए। आपके हकूक़ की जंग लड़ना मेरा फर्ज है। इस जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा भी मौजूद होगा तो इंशाल्लाह आपकी जंग लड़ के रहूँगा। कि आज मुझे कमी महसूस हो रही है। मेरा दोस्त अजमल खान, आज मैं जो कुछ भी हूँ उसने ये मुझे बताया था कि हमने मिल के काम करना है, वो उस दुनिया में नहीं है। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला उसकी कब्र की अगली मंजिल आसान फरमाए। इस दुनिया बात ये होती है कि अगर जियो तो ऐसे जियो कि आपको यहाँ पे दुनिया में याद किया जाए, जब इस दुनिया से जाएं तो इस कंडीशन में जाएं कि आपके लिए कोई हाथ उठाने वाला हो, नहीं कि अगर कोई ऐसे भी लोग होते हैं तो जाते हैं तो उनके लिए हाथ उठाने वाला नहीं होता। तो मैं दुआ करता हूँ कि जो हमारे साथ मेरे साथ टीम जब मिल के चल रही है इंशाल्लाह ये हमारे साथ शाना बिशाना चलेगी। साकिब जवेद साहब के मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि इनसे मेरा 2001-2 से वास्ता है, अभी से नहीं है। जब भी इनको मैंने बुलाया, छोटे से छोटा प्रोग्राम हो, बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो, इन्होंने कभी इनकार नहीं किया। सिर्फ एक कॉल पे मेरे पास आते हैं। अगर मुझे ब्यूरोक्रेसी डिग्रेड करती है, अगर इंतजामिया मुझे डिग्रेड करती है, लेकिन साकिब जवेद साहब मुझे ऑन करते हैं। ये कहते हैं कि अगर कोई भी तुम्हारे साथ खड़े होने वाला नहीं है तो एडवोकेट शेख साकिब जवेद आप तुम्हारे साथ खड़ा होने के लिए तैयार है। हर बंदा शेख साकिब जवेद जैसा नहीं होता, हर बंदा राजा खान अंजम जैसा नहीं होता, हर बंदा अली रान कमर जैसा नहीं होता, हर बंदा राणा अकबर आजाद जैसा नहीं होता, हर बंदा मैडम खाला राणा जैसा नहीं होता। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें चलना सिखाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे हकूक़ इन्होंने हमें हमारे दिलीस पर दिए हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इन जैसे ऑफिसर हमारे पास आए। अगर हमारे मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत वक्त मैडम मरियम नवाज साहबा से कि आप तक हमारे हकूक़ की आवाज़ नहीं पहुँचाई जाती। आपको यही कहा जाता है कि ये सब कुछ ओके है। आपको ये अगर मैडम पता चल गया होता कि अटक के 32 लोग नौकरी से महरूम हो चुके हैं, वो भीख मांगने पे आ गए हैं, तो यकीनन मुझे उम्मीद होती कि आप इनको तलब करते, आप ये कहते कि इनकी ऑर्डर जरूर करें। लेकिन अफसोस कि हमारी आवाज़ को दबाया जाता है, हमारे मसाइल को दबाया जाता है। लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी आवाज़
सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और इंशाल्लाह और अमन रह के अपने हक़ हासिल करके रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हाफिज जय साहब से मैं चंद मुतालबात करना चाहता हूँ कि सर, मेरा जो ऑफिस है इसके लिए मैंने हुकूमत को, इंतज़ामी को बार बार एप्लीकेशन दी कि मुझे इस प्रोग्राम, इस दफ्तर को कामयाब बनाने के लिए इसका रेंट मुझे दिया जाए, लेकिन आज तक किसी ने ये मेरा मसला हल नहीं किया। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस मसले का हल निकालेंगे। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अटक के अंदर कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स करवाना चाहता हूँ। इसके लिए आप मेरे साथ कोऑपरेट करें और उसके बाद अटक के अंदर एक कुकिंग कोर्स में करवाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसमें मेरे साथ ताउन करेंगे। और एक और मैं ये चाहता हूँ कि अटक के अंदर है नातिया कंपटीशन मैं करवाना चाहता हूँ। अब नबीना अफराद के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे कहीं से भी इस मामला में इंसाफ नहीं मिला, लेकिन आप इंसाफ देंगे इंशाल्लाह। आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को चार चांद लगाए और आप लोग घंटा डेढ़ से आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को आप आइंदा भी कामयाब बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा ईद का दिन है। तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको दोबारा से रोजगार पे बहाल करे और आपके जो भी नए मुकादस हैं अल्लाह ताला पूरे करे। आमीन। थैंक यू। ये थे हाफिज मोहम्मद नियाज़ साहब जो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इनके दरमियान गुफ्तगू के दरमियान नईम इकबाल, IT ऑफिसर, सेशन ऑफिसर अटैक तशरीफ लाए। आपकी बहुत ताले में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ सर, आपका बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, इस प्रोग्राम को जहाँ जहाँ लगाए। अब मैं आज के मेहमान खुसूसी इस प्रोग्राम के आपकी भरपूर तालीम में दावा देता हूँ शेख साकिब जावेद साहब को, वो स्टेज पर तशरीफ लाए, इस प्रोग्राम के हवाले से चंद अल्फाज बोले और अपने गुफ्तगू का बिस्मिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम मेहमान गिरामी, छोटे छोटे बच्चों, बहनों, भाइयों, मोहतरमा मैडम खालदा राना साहिबा, मेहताब बुखारी साहिबा, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त जनाब मोहम्मद नियाज़, मोहम्मद सुहेल, इनके साथ जो उनकी टीम है, कमर है, बिलाल है, जो बड़े माशाल्लाह एक्टिव हैं। हमारे अटक की आँख जनाब शबीर साहब जो अटक टुडे न्यूज़ से आप तशरीफ लाए हैं, क्योंकि शबीर साहब का मैं जिक्र पहले हमेशा इसलिए करता हूँ, जो लोग आप में से यहाँ पे रहते हैं, शायद उनको इनके इस चैनल का इतना आइडिया ना हो, जो लोग अटक से दूर रहते हैं। अब मुझे नहीं पता था कि शेख नासिर महमूद साहब की वालदा जो है उनका इंतकाल हुआ, वो मुझे शबीर साहब के इस चैनल के थ्रू पता चला। पिछले दिनों हमारे एक अजीज थे, उनका यूँ इंतकाल हुआ, वो इनके चैनल से पता चला। तो जनाब ये एक बहुत अच्छा चैनल है अटक टुडे न्यूज़। मेरी गुजारिश है आप दोस्तों से, भाइयों बहनों से कि इसको सब्सक्राइब करके इसको कामयाब बनाएं। ये अटक की आवाज़ है। तो बाकी जो है हमारा जो है जावेद कश्मीरी साहब मौजूद है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हम खुद तराशते हैं अपनी मंजिल के संगे मील, हम खुद तराशते हैं अपनी मंजिल के संगे मील, हम वो नहीं कि जिनको जमाना बना गया। कोशिश, मेहनत, लगन, इनके अलावा कुछ भी चीज़ हासिल नहीं हो सकती। मुझे कल मैं इस्लामाबाद में था तो 2-4 लोगों ने सवाल किया कि आप जो है वो हर साल अटक चले जाते हैं और रहते आप इस्लामाबाद में हैं, तो फंक्शन यहाँ की क्यों नहीं अटेंड करते। तो मैंने उनको ये कहा कि देखिए, कोई बंदा कहीं पे भी रहता हो, वो ईद हमेशा अपने इलाके में करता जाके, तो वो अटक नहीं, हमारी भी ईद बनती है, ज़्यादा हमें अटक नहीं है, इसी
इसी मट्टी में जाने, इसी से पैदा हुए। तो अटल जो है, अटल को एक एजाज हासिल है कि आज इस्लामाबाद में, पिंडी में तकरीबन 6-7 तंजीमें, कोई भी कहीं फंक्शन नहीं हो रहा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अटक में नियाज सोहेल इनकी सरपरस्ती में माशाल्लाह एक भरपूर फंक्शन हो रहा है। अच्छा, मुझे एक ये भाई जो जट से, इनका नाम मुझे याद नहीं है, खालिद साहब, जिन्होंने बात की कि 24 घंटे में एक बार इनको खाना मिलता है, मेरे दिल पे बड़ा गहरा असर हुआ है इस चीज़ का। बात ये है खालिद साहब, आपको मैं मुखातिब, और जो आपके साथ बाकी भी डेली वेजर्स हैं, कुछ चीज़ें होती हैं वो आपके टोटली इख्तियार में होती हैं। वो एक बहुत अच्छी शायर है जिन्होंने लिखा था कि वो एक बात अख्तियार से बाहर जो थी उसे, वो एक बात अख्तियार से बाहर जो थी उसे किस खूबसूरती से तमन्ना कहा गया। तो तमन्ना जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। बाकी ये हम जरूर कर सकते हैं, आपकी आवाज़ को आगे पहुंचाने में तो कोशिश करेंगे। हमारे गुलाम शबीर भाई हैं, इनसे भी कहेंगे, ज़ाहिर है मीडिया जो है वो सबसे बड़ा सोर्स होता है। तो बाकी जो है वो इन द मेन टाइम मैं नियाज साहब से बात करता हूँ कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ ऐसी हो सकती है, और आप नियाज साहब से रब्ता रखें कि जो कम से कम 3 वक्त का चूल्हा जो है वो जलता रहे। बाकी नियाज साहब ने जो बातें की हैं, शुक्र है इन्होंने कोई ख़वातीन की किसी चीज़ की बात भी की है, उमर मर्दों की नुमाइंदगी ज़्यादा करते हैं। तो कुकिंग कोर्स जो है, क्योंकि हमारे अटक की जो ख़वातीन है ये बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, और लड़के मर्द ख़वातीन दोनों जो है बहुत टैलेंटेड है। लेकिन ख़वातीन के लिए, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते थे कि एक मैच करवाएं, इस दफ़ा मैं ठान किया था कि क्रिकेट मैच की अनाउंसमेंट नहीं करनी, ऐसी चीज़ जिसमें ख़वातीन की भी नुमाइंदगी हो। तो कुकिंग कोर्स आप करवाएं जी, हम आपके साथ हैं, और ये नाम ये कंपटीशन आप करवाएं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ। कंप्यूटर कोर्स जो है और आपका रेंट, ये 4 चीज़ें आप साथी देख रहे हैं, आपको बता सकते हैं, मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, तो मेरे दिल पे लिखा गया है। बाकी ये है कि इसी महीने या आने वाले महीने में आप अपने कोर्सेज का आगाज़ करें, आपको इंशाल्लाह ताला पूरी मुकम्मल फंडिंग करके देंगे। इस वक्त जो है राइट नाउ मैं आपको 50,000 रुपये जो है अपनी तरफ से देता हूँ कि आप अपना जो भी आपके अखराजात हैं ऑफिस के रेंट तशरीफ ले आए, तो जो भी आपके अपने रेंट हैं वो आप पे करें, और फिर जो है इंशाल्लाह ताला टाइम टू टाइम जो मुझसे हो सका मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आप तमाम अवाम बहन भाइयों का जो तशरीफ लेकर आए, मीडिया से जितने भी लोग आए और एंड तक रहे। और फिर से एक बार आपसे दरख्वास्त करूँगा, ये बहुत ही हमारे प्यारे भाई हैं, इनके चैनल अटल टुडे न्यूज़ जो है इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें ताकि फलता फूलता रहे। मैं अटक इंतज़ामिया का भी बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने बड़ा ताउन किया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस और जितने भी अमले हैं बाकी। और एक कमी हाँ जिसको मैं शुरू में कहना चाह रहा था, लेकिन अजमल खान हमारे भाई, इनको बहुत याद किया गया। मैं समझता हूँ नियाज को बड़ा क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि अजमल खान को जाने के बाद भी रैली में भी इन्होंने पुकारा, फिर उनके लिए खास दुआ भी करवाई। बड़े हमारे अच्छे साथी थे, जो लोग यहाँ आते हैं उनको पता होगा, बड़े जोशीले साथी थे और बहुत जोश भरी तकरीर होती थी। मैं नहीं समझता पूरे पिंडी डिवीजन में उस किस्म की तकरीर शायद कोई करता हो। अब मैं सिर्फ अटक की बात नहीं कर रहा, पूरे पिंडी डिवीजन में शायद उस तरह की तकरीर कोई नहीं करता था। बहरहाल अल्लाह की मर्जी यही थी, और अल्लाह ताला हमें उनका नेमल बदल अता फरमाए। और जो है दिल से मशहूर हूँ, मैडम भी बहुत अरसे से आती है, मैडम खालदा राना, इनका बहुत सपोर्ट है हमारे भाइयों को, दिल से शुक्रगुजार है। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम
एंडिंग मराहल की तरफ हैं। कुछ इनामात, कुछ वाइट केन्स तकसीम करनी है। मैं चंद नाम लूँगा, जिनके नाम लूँ और उनको कमर खान स्टेज पर ले आए। हसनैन माविया और इसके अलावा हसनैन जमील टाउन से तशरीफ़ लाए हैं वो भी, और मोहम्मद सुहेल जो हसन अब्दाल से तशरीफ़ लाए हैं वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लें ताकि इनामात का सिलसिला शुरू किया जा सके। कोई भी शख्स अपनी नशिस्त ना छोड़े, तरतीब से आप बैठ जाएं ताकि आपको खाना अपनी नशिस्त पर दिया जा सके। मोहम्मद सुहेल हसन अब्दाल से तशरीफ लें, वो स्टेज पे तशरीफ लें, अपनी छड़ी वसूल करें। इसके अलावा स्नैन जो जमील टाउन से तशरीफ लाए थे वो भी स्टेज पर आ जाएं ताकि अपनी छड़ी वसूल कर सकें। ठीक है, तमाम इंतजामिया से गुजारिश है कि खाना तकसीम करवा दें ताकि तमाम लोग अपनी नशिस्त पर तशरीफ फरमा हों ताकि आपको खाना दिया जा सके। हाँ, क्लोजिंग हम दुआ करते हैं, साथ साथ आप खाना तकसीम करें, दुआ कर लेते हैं क्लोजिंग। आमीन आमीन। या अल्लाह जिन्होंने इस प्रोग्राम में ताउन किया बोलो मंजूर फरमा। हमारे मीडिया के भाई जो है शबीर साहब, इसके अलावा साकिब साहब, जितने भी लोग आए हैं या अल्लाह उनका आना कबूल फरमा। पाकिस्तान ब्रांड पसंद।